ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी के सारे वाइटल प्रोसेसेस के लिए जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एंड इनफैक्ट हमारा जो ब्रेन है, जो बॉडी का मेन कंट्रोल टावर है, इट रिक्वायर्स 25% मोर ऑक्सीजन देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो उसे तो कंटिन्यूसली अगर हमें अलर्ट रखना है, हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है, तो हमें उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा, ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं, अपनी लंग कैपेसिटी के हिसाब से ऑक्सीजन ले पाते हैं। जो हम रूटीन में ब्रीदिंग करते हैं ना, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, उसमें सिर्फ हमारी लंग कैपेसिटी का 1/3 ही हम उसको यूज कर पाते हैं। तो जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन, और जब हम डीपली एक्सेल भी करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, विच इज अ वेस्ट फॉर आवर बॉडी। इसलिए हम यहाँ पर डीप ब्रीथिंग करेंगे। अब डीप ब्रीथिंग करने के लिए सबसे पहले प्लीज डू नॉट सिट ऑन सोफा और बेड। सोफा या बेड पर मत बैठिए, इधर सिट ऑन चेयर, या तो चेयर पे बैठिए विद योर फीट टचिंग द फ्लोर एंड योर स्पाइन इन अ प्रॉपर पोस्चर। बिकॉज हमारा जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो सीधा ब्रेन से कनेक्टेड होती है। जब हम गलत तरीके से बैठते हैं, या तो हम ऐसे बैठ जाते हैं या हम ऐसे पीछे टेक लगाकर बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो शरीर में वायु तत्व है वो अफेक्टेड होता है, और हमारे स्पाइन का पोस्चर जब खराब होता है तो सीधा मेमोरी पावर, इंटेलेक्चुअल पावर हमारी वीक होती है। इसलिए अपना स्पाइन का पोस्चर बिल्कुल सही रखेंगे। और अगर आप जमीन पर बैठ रहे हैं, आसन बिछाकर उस पर सुखासन या पद्मासन लगाकर आप बैठिए। अब हमारे कुछ इसमें डीप ब्रीदिंग के कुछ रूल्स हैं, वो बता देती हूँ। पहला रूल, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। दूसरा रूल, जितना टाइम सांस लेने में लगेगा उससे नियरली डबल टाइम सांस छोड़ने में लगेगा, यानी इट विल बी अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। रूल नंबर 3, इसमें सिंपल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है। वी विल नॉट होल्ड अवर ब्रेथ। रेचक होगा, पूरक होगा, कुंभक नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 4, जब हम सांस लेंगे पेट फूलेगा, जब हम सांस छोड़ेंगे पेट पिचकेगा। इट इज जस्ट लाइक हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून क्या होता है, फूल जाता है, और जब बलून में से हवा बाहर निकाल देते हैं वो पिचक जाता है। ऐसे ही हमें करना है, राइट और रूल नंबर 5 कहता है कि हमें इसको नॉइजिली नहीं करना, वी हैव टू डू इट वेरी साइलेंटली। हमें इसको साइलेंटली करना है, इतना साइलेंटली कि पड़ोसी को भी ना पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। अब आते हैं हाथों की मुद्रा। हमारे हाथों की मुद्रा होनी चाहिए ज्ञान मुद्रा, जिसमें इंडेक्स फिंगर और थंब आपस में टच होते हैं विद अ स्लाइट प्रेशर, और ये 3 फिंगर्स आपस में टच होते हैं। इन्हें हम इस तरह से अपने नीज पर रखेंगे। बहुत ही सुंदर मुद्रा है आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाने के लिए। बच्चों को ये मुद्रा जरूर करवाइए, कम से कम दिन में 5 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इस मुद्रा को बनाएंगे, राइट। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं पता चलेगा कि हम सही तरीके से डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं या नहीं, तो आप एक हाथ से मुद्रा बना लीजिए और एक हाथ अपनी नाभि पर, अपनी नेवल पर रख लीजिए, सो एज टू एंश्योर कि आप डीप ब्रीदिंग सही तरीके से कर रहे हैं। 3 बार हम डीप ब्रीदिंग करेंगे और डीप ब्रीदिंग के बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के लिए या तो आप इसी मुद्रा में बने रह सकते हैं या आप प्रार्थना मुद्रा में आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम प्रार्थना कर लेंगे। शुरू करते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के लिए हम अपनी मुद्रा बनाएंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, अपने हाथों को नीज पर रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, भरेंगे गहरी सांस, इनहेल, सांस लेते जाइए, पेट फूलता जाएगा, एंड एक्सेल, एक्सेल थ्रू योर माउथ, मुंह से सांस छोड़ेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है, जितना उसे बाहर निकालेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, पर्टिकुलरली इफ यू आर इन अ वेट लॉस जर्नी। और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जगह बन जाएगी अंदर। फिर से भरेंगे गहरी सांस, इनहेल, एंड एक्सेल। एक बार और भरेंगे गहरी सांस, इनहेल,
एंड एक्सेल। जितना सांस छोड़ सकते हैं उतना छोड़िए, जितना शरीर आराम से कर सकता है उतना करिए। शरीर के साथ हिंसा नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं करनी। धीरे धीरे आपके और डीपली इनहेल करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऑलराइट, अब हम अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। जैसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वैसे करते रहिए। अब ये, और आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब ये जो हमने डीप ब्रीथिंग किया, बहुत ही सुंदर क्रिया है। जब आप काम करते करते थक जाते हैं, बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, दिमाग थक जाता है, रिलैक्स होना चाहता है, आप रिजुविनेट करना चाहते हैं खुद को, बहुत ही सुंदर क्रिया है, बहुत ही इफेक्टिव क्रिया है ये। क्योंकि जब ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को बढ़ती है तो वो फिर से अलर्ट हो जाता है। तो इसे आप कभी भी कर सकते हैं दिन में। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इस क्रिया को करने और खाना खाने में कम से कम 15 मिनट का गैप हो। यानी आपने जब खाना खा लिया है उसके कम से कम 10 से 15 मिनट बाद ही इस क्रिया को करें। ठीक है, अब आते हैं प्रार्थना की तरफ। प्रार्थना करने के लिए या तो आप इसी मुद्रा में बने रह सकते हैं या फिर आप प्रार्थना मुद्रा में आ सकते हैं। प्रार्थना मुद्रा जिसमें आप अपने हाथों को फोल्ड करते हैं प्रेयर करने के लिए। और अब मैं प्रार्थना बोलूंगी। अगर आपको प्रार्थना आती है आप मेरे साथ दोहराएं। अगर आपको नहीं आती है तो प्रार्थना स्क्रीन पर भी आएगी, आप स्क्रीन से देख देख कर उसे बोल सकते हैं मेरे साथ। और एक और तरीका है कि अगर आप अपनी आंखें बंद रखना ही चाहते हैं तो जो भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता है, उनका ध्यान करें और इस प्रार्थना को सुने। हाँ, जब मैं यहाँ पर ओम का जाप करूंगी तो वो मेरे साथ जरूर करें। आइए शुरू करते हैं प्रार्थना। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। रब योर पाम्स। इनमें हीट जनरेट करेंगे, घर्षण पैदा करेंगे। और अब इन्हें धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। डोंट प्रेस देम टू हार्ड एंड फील द वार्मथ ऑफ योर पाम्स। इसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। वेरी रिलैक्सिंग फॉर योर आई मसल्स। जब आप लैपटॉप डेस्कटॉप पर काम करते करते थक जाते हैं, बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, आंखें दुखने लग जाती हैं, उस समय इस क्रिया को जरूर करें। और इसे आप दिन में कभी भी कितनी बार भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर क्रिया है। राइट, अब हम अपने माता पिता, अपने गुरुजन, धरती माता और भारत माता को प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और अब धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे।
थैंक यू सभी ने अपने कैमरा ऑन किए और इसको मेरे साथ किया। थैंक यू सो मच। नाउ लेट मी पुल आउट माय स्लाइड्स और देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं।